अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पवार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ जी इस्तांबुल, द बिगेस्ट इस्तांबुल। चले मैं मास्क उतार ही देता हूँ क्योंकि ये मेरे जो ग्लासेस हैं फिर वो ज़रा सा ब्लर हो जाते हैं। और आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इस्तांबुल में मौजूद हैं। बड़ी लंबी ना ख़त्म होने वाली जर्नी के बाद मैं आप लोगों के सामने आज हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं असल पता है क्या है, वीडियोस बनाना, आप लोगों के साथ बातें ये इतने लोग कर रहे हैं तो मेरा भी फिर बीच में दिल जो है ना वो हो गया। मैंने कहा कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन जब पड़ी हुई है तो फिर सबको मिल ही जाएगी। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि मैं अपने हिस्से का काम तो छोड़ रहा हूँ ना, मतलब मैं अपने हिस्से की तो नेकी ज़ाया कर रहा हूँ, तो मैं अपने हिस्से की नेकी क्यों ज़ाया करूं? क्या ख्याल है आपका? तो मुझे तो अपने हिस्से की नेकी आपको बतानी चाहिए। तो इस्तांबुल आने तक का जो सफ़र रहा उसके बीच में न जाने क्या क्या कुछ हुआ, न जाने क्या क्या चीज़ें मैंने जो है ना वो सही बर्दाश्त की, और मेरे साथ साथ जो मामलात रहे वो जब आपके साथ आएंगी चीज़ें सामने तो आप तो उस पर तो आपको हैरानी भी होगी, तज्जुब भी होगा कि यार इतना कुछ इसके साथ हो गया, कैसे हो गया। तो मैं कहूँगा कि आप वो सारी चीज़ें पहले देखें। वो मैं पहले मैं वो चीज़ें डालूँगा। एक तारुफ देना था आप लोगों को, चीज़ें बतानी थी कि जी ये मैं आ चुका हूँ और अब जो होगा वो शेयर होगा आप लोगों के साथ। जी निकालेंगे इंशाल्लाह, भाइयों के लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं कभी इस तरफ क्यों हो रहा हूँ, उसकी एक वजूहत है। वजूहत ये है कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल न्यू हैं और हमने कल ही घर लिया है अपना, निकल नहीं शायद 3 दिन हो गए। तो ये इस घर की जो वीडियो है वो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। जो पार्क में मैं बैठा हूँ वो भी शेयर करूँगा। मेरा यहाँ पहुँचना इतना मुश्किल होगा या हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो एक सिंपल माइंड लेके बैठा हुआ था कि पाकिस्तान में आपके साथ मैंने चैनल शुरू किया, बातें करना शुरू की कि जी ये यूँ है, ऐसा है। तो यहाँ पहुँचना इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैंने तो कभी खाम ख्याली में भी नहीं सोचा था। हाँ इतना मेरा था कि भाई मैं इसको जो है ना यूँ करूँगा कि मैं इसको मुझे इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप पहले वो मेरे मराहिल, वो स्टेजेस सारे देखें, वो चीज़ें देखें, फिर उसके बारे में अगर आप पूछते रहेंगे तो मैं आपको और फर्दर बताता रहूँगा। बस बताने का सिर्फ सिंपल ये मसला है कि बात इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि लोग बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, सिचुएशन है वो तब्दील हो चुकी हैं, महंगाइयाँ हो चुकी हैं, लोगों के रवैये बदल चुके हैं, भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तानियों की मैं कहूँगा कि वो जो एक था, एक जोश जज्बा लोगों के अंदर, एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट देने का, हेल्प करने का, वो भी नहीं रहा। मैं तो कहूँगा कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि इतने रवैये लोगों के चेंज हो गए हैं यहाँ पर आके। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरों को छोड़ेंगे। यूट्यूबर जितने भी हैं उनसे किसी से मेरी बात भी हुई, किसी से मेरी वो भी हुई, तो कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी के लिए जाना कोई आसानी, कोई राह हमवार करने के लिए तैयार नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कि हम जो आ रहे हैं ना, अब यहाँ जो लोग पहले से यहाँ मौजूद हैं उनके लिए अगला बंदा जो है ना मुर्गा बना हुआ है, बकरा बना हुआ है, या कुर्बानी का कोई जानवर बना हुआ है। कोई इंसानियत नहीं रही, कोई हमदर्दी नहीं रही, कोई एहसास नहीं रहा, कुछ भी नहीं। ये जितने यूट्यूबर हैं आप यकीन करें, उनमें से मैंने काफ़ियों से मैंने बात भी की। मैंने कहा जी मैं तो किसी ट्रेजेडी की वजह से वापस गया हुआ था, आप लोग तो यहाँ पर थे, तो आप लोग मेरी कोई हेल्प कर दें। मतलब सबसे बड़ी हेल्प क्या होती है? सबसे बड़ी हेल्प ये होती है कि आप जब आ रहे होते हो आपके लिए कोई घर ढूंढना, आपकी फैमिली के लिए कोई छत का ढूंढना। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप 1 महीने का भी वीज़ा लेकर आए हो या 10 दिन का, 15-20 दिन का, आपने होटल में रहना है। अब यहाँ पर होटल मतलब पाकिस्तानी 5-6 हज़ार रुपये पर डे आप कैसे दे सकते हो? फिर आपके और भी अखराजात होते हैं अगर आप भी फैमिली के साथ रहे हो। मैं प्रिपेयर तो था इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे ये था कि मेरी कोई ना कोई हेल्प हो जाएगी ताकि मैं अपना जो है ना कोई कम से कम घर का कर सकूं। लेकिन क्या हुआ ये कि सब ने मुंह फेर दिया, सब ने मुंह फेर दिया। और जितने यूट्यूबर हैं ना
माँ सवाए एक दो के मैं अब मिला तो सबसे, आप आते हैं, आप लोगों की भी यही कोशिश होती है, ज़ाहिर है आप में से काफ़ी लोग मुझसे भी रब्ता करते हैं, मैं भी ज़ाहिर है एक चैनल तो यूट्यूब भी चला रहा हूँ, मेरे पास कोई अपना पर्सनल कोई सैटेलाइट चैनल तो नहीं है, ज़ाहिर है कुछ मुझसे भी रब्ता करेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं सोचूंगा यार मैं किसी को जो है ना, किसी के जो बात हम करते थे ना वहाँ पे कि स्कैमर्स हैं, लुटेरे हैं, एजेंट हैं, ये हैं वो, ये सब सच है, बिल्कुल सच है जी। ये लोग सिर्फ स्कैमर्स लगे हुए हैं, लुटेरे लगे हुए हैं, मतलब कोई हेल्प नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, इनकी एक सेटिंग बन जाती है ना जब यहाँ पर रहकर कुछ अर्सा, तो इन लोगों के पास कुछ स्टेट एजेंट होते हैं जो इनके जो है ना दोस्त बन जाते हैं, इनके साथ इनकी सेटिंग हो जाती है, फिर ये तय कर लेते हैं कि हाँ भाई किसी की मदद नहीं करनी, जो आए ना उसको, वो पता नहीं कौन से एक साहब है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, वो कस्टमाइज सर्विस देंगे आपको, वो कस्टमाइज चूना लगाएंगे आपको, कस्टमाइज तरीके से आपको जो है ना वो आपको ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे, आपको ऐसा डेंट लगाएंगे ना कि आप तकरीबन आपकी जब आपको समझ आएगी तब आप बोलेंगे कि यार इन पैसों से तो मैं शायद यहाँ पे 4-5 माह रह लेता, या शायद उससे ज़्यादा रह सकता था। वो कस्टमाइज में ही चला जाएगा आपका। फिर कहते हैं कि हमें बड़ा दुख है, दर्द है, एहसास है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपसे कहूँगा। तो सब कुछ तो मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, बताता रहूँगा। कोशिश मेरी है कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो बड़ी वीडियो भी बना दूँगा। इन्फॉर्मेशन देखें, आप लोगों के पास ज़ाहिर है सोर्स ही सिर्फ यूट्यूब है, जिससे आपने पता करना है कि यार हम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि हर बंदा सोचता है ना, ये अपनी फिक्र करता है कि नहीं यार मैं जा रहा हूँ तो मेरे से कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई बुरा ना होना चाहिए, कोई अच्छी चीज़ हो मेरे साथ कुछ चीटिंग ना हो जाए, मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। और सबसे बड़ी टेंशन जो होती है ना लोगों की, ये होती है कि यार लैंग्वेज आती नहीं है, कोई पाकिस्तानी मिल जाए वो हमारी वहाँ पे हेल्प कर दे, या हमारा वो कोई साथ दे दे। लोग सारे बुरे नहीं हैं, कुछ पाकिस्तानियों से मैं मिला हूँ, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी ही क्यों, इसलिए क्योंकि हमें ज़बान नहीं आती। ज़बान आपको आती नहीं, मारे मारे फिर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। जब आप थक जाते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं यार अब मुझे किसी पाकिस्तानी बंदे को पकड़ना ही पड़ेगा। और इन दी एंड क्या होता है कि आप जब उस पाकिस्तानी बंदे के पास जाते हो, वो वहाँ से ही आपको अपना टारगेट बना लेता है, उसको आपसे पाकिस्तानी 5, 6, 7, 8 लाख रुपए निकालने। वो कैसे निकालेगा? ऑब्वियसली उसने सोच के रखा हुआ है कि नहीं यार मुझे इससे जो है ना, इसको यूँ करना है, इसको ये बोलना है, इसको ये करना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, वो छोटा शॉर्ट करते हैं, कट शॉर्ट करते हैं। मैं जितना हो सका छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। कुछ हेल्प हो सके आपकी तो हो जाएगी। लेकिन मैं अभी इस वक्त इस्तांबुल में हूँ, अपना घर आपको दिखाऊँगा, अपने बच्चे दिखाऊँगा। और अभी मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि तकरीबन मुझे यहाँ महीना होने वाला है अब जाके, ताकि मैंने अल्लाह ने, मेरे परवरदिगार ने मेरी मदद की, गैब से मदद की, और हमने फैमिली ने ही की, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। हाँ, एक आध बंदों ने दिया है, उनका मैं एहसानमंद हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प की होगी थोड़ा बहुत गाइड करने में, कुछ बताने में, किसी चीज़ का समझाने में। लेकिन 90% जो मेन मसला होता है ना आपके लिए घर ढूंढना, उसमें किसी ने कोई हेल्प नहीं की। मैं आपको एक और वीडियो बनाऊँगा, फिर उसमें आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है, ठीक है जी। घर की तलाश जो है ना वो रहेगी, घर आप तलाश करें, आपने अपनी मेहनत करनी है, आपको घर कोई नहीं ढूंढ कर देगा यहाँ रेंट पे अगर आप रहना चाह रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है, दरख्वास्त है, आपने ना घर नहीं लेना है रेंट का, आपने घर लेना है अपना। चलें आप कहते हैं हम न्यू हैं, हमें ज़ाहिर रेंट का घर चाहिए, वो आपको मिलेगा ही नहीं। आप रहेंगे कैसे उसमें? ऑब्वियसली आपको रेंट का घर यहाँ किसी भी सूरत नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि आपको कैसे मिला? देखिए दिल गुर्दा यहाँ पे रेंट का घर आपको पाकिस्तानियों को 1 साल एडवांस पे मिलेगा, अगर मिलता है तो। और उसका 1 महीने का किराया पाकिस्तानी 70,000 भी हो सकता है, 75,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है।
یہ رینٹ آپ رکھ کے ذہن میں چلیں، اور آپ کو کم از کم 1 سال کا رینٹ دینا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ادروائز آپ کو کوئی گھر رینٹ کا نہیں دے گا. کبھی آپ کو وہ آنر ایکسیپٹ کرے گا اپنے پاس اور آپ سے یہ ایگری کرے گا کہ جی میں ریڈی ہوں، میں ایگری کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ دیکھیں اگر آنر آپ کے ساتھ نہیں آئے گا آپ کا کارڈ ویسے ہی نہیں بننا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو نوٹرائز کرانا پڑتا ہے. آپ نوٹرائز کراتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نوٹرائز کرا لیتے ہیں، تو نوٹرائز کے لیے آپ کو آنر کا ساتھ چلنا ضروری ہے. آنر ساتھ نہیں چلے گا تو نوٹرائز نہیں ہوگا. اور اگر آپ نوٹرائز کرا بھی لیں آنر کے بغیر تو وہ وہاں پہ جو ان کا گورنمنٹ کا جو آفس ہے جس کو گوچ دارسی کہتے ہیں وہاں وہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تو آپ نے 1 سال کا رینٹ ایڈوانس ذہن میں رکھ کر آنا ہے. اب خوش نصیبی ہو آپ کی، جی میں نے بھی 1 سال کا ایڈوانس دیا ہے، جی بالکل دیا ہے، کہیں گے تو پروف دے دوں گا، آپ کو ثابت کر دوں گا کہ میں نے 1 سال ایڈوانس دیا ہے. وہ بھی میں نے پورا مہینہ دھکے کھانے کے بعد جا کے یہ حاصل کیا گھر. اور میں نے یہی حساب لگایا کہ کسی چیٹر آدمی کو، کسی فراڈ آدمی کو فٹافٹ سے اس نے ایک ایسے مینیو بنائے ہوئے ہیں نا، اس نے گھر کے اندر جو آپ کے ممبرز ہوتے ہیں جیسے ہسبینڈ وائف اور بچے وغیرہ، تو اگر آپ 30 کہہ رہا ہوں 3 to 4 5 6 ممبرز ہیں تو اس حساب سے پر ہیڈ وہ $1000 آپ سے لے گا ایک بندے کے. بڑوں کے $1000 لے گا، چھوٹوں کے آپ سے وہ 800، یا اگر آپ نے اس کو رحم آ گیا آپ کے اوپر تو وہ آپ سے بڑوں کے 800 اور چھوٹوں کے جو ہے نا آپ سے وہ لے گا 700 یا 600. اب ڈالر میں اس کو کنورٹ کر لیں. اگر وہ آپ سے $1 لیتا ہے گھر کے جتنے، مگر کسی کے گھر میں ضروری تو نہیں ہے 3 بچے ہوں، کسی کے تو 6 بچے بھی ہوتے ہیں، 5 بچے بھی ہوتے ہیں گھروں میں، پھر آپ بڑوں کے لگا لیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر یہ سارا پیسہ کسی یہاں پہ آگے کسی ایجنٹ کو دے دیا، بھائی ہم دھکے نہیں کھانا چاہتے، ہمیں گھر نہیں ملے گا، نہ ہی ہم 1 سال کا ایڈوانس دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی اچھا سا گھر دے دیں تاکہ آنر ہمارے ساتھ جائے اور کہ ہمارا ایگریمنٹ کرائے اور ہمیں وہ کارڈ شارٹ سارا کچھ مل جائے. تو اس کے لیے وہ آپ کو گھر ڈھونڈ کے دے دے گا ایسے 2 دن میں، 2-3 دن بہت ہیں اس کے لیے، وہ ڈھونڈ کے دے دے گا. لیکن یہ کہ آپ نے جو پورے سال کا کرایہ کسی کو مالک کو دینا تھا نا، وہ آپ نے اس ایجنٹ کو دے دیا. وہ کیا کہے گا آپ سے، کسٹمائز سروس کر رہا ہوں میں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، میں اپنی گاڑی لے کے آؤں گا، آپ کو بٹھاؤں گا اور آپ کو گھماؤں گا اور آپ کے ساتھ چلوں گا. کسٹمائز سروس. کون سی سروس؟ کسٹمائز لٹیرا. ایسے اور بھی بہت سارے یہاں پہ نمونے ہیں. یہ 100% TRC، 100% سکسیسفل TRC، یہ منجن وہ منجن. اگر آپ نے کسی ایجنٹ کو ایک بندے کے $1000 دینے ہیں اور آپ کی فیملی میں کوئی 7 بندے ہیں، 6 بندے ہیں، 8 بندے ہیں، اس بندے کو آپ نے پاکستانی 15 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے دے دیے، وہی آپ پورے سال کا رینٹ دے کے ایک گھر لے لو پھر آنر کے پاس آ کے. ٹرکش لوگوں کی نظر میں آپ لوگ فورنرز ہو، ان کو ایڈوانس دے دو، آپ. بات تو میری سمجھ میں آپ کے آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن آئے گی، آ گئی ہو گئی. یہاں پہ اب یہ ہو رہا ہے اور یہی ہوگا اور یہی کر سکتے ہیں آپ. آپ نے یہ سوچ کے آنا ہی نہیں ہے کہ میں جاؤں گا اور مجھے کوئی بندہ مل جائے گا اور مجھ سے کچھ پیسہ پائی نہیں لے گا، زیادہ زیادہ پاکستانی 40-50 ہزار 1 لاکھ روپے لے گا اور میرے سارے کام کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا. گھر آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. جو گھر آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. اگر آپ کو جب مل جائے گا تو وہ اسی شرط پہ ملے گا، یہاں آپ نے اس کے 8 مہینے کا رینٹ دیا ہوگا، یہاں آپ نے اس کے سال کا رینٹ دیا ہوگا. یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا. ورنہ اگر آپ کو گھر ملیں گے تو ایسے ملیں گے جو آنر ساتھ نہیں چلیں گے. آنر کو پورا دن لگ جاتا ہے جی میرے ساتھ. صبح بیچارہ آنر، میں تو چلو میرا کام تھا نا، مجھے کارڈ بنوانا تھا یا میں نے کارڈ اپلائی کرنا تھا یا مجھے بچوں کا دوبارہ کارڈ بنوانا تھا یا استنبول سے، لیکن وہ آنر صبح سے لے کے رات ہو گئی، شام ہونے والی تھی، رات ہونے والی تھی، وہ میرے ساتھ کھڑا تھا. ایسا کیوں کیا اس نے؟ اپنے لوگ نہیں کرتے. یہ غیر بندہ ترکش ہو کے کیسے میرے لیے اس نے ٹائم نکالا؟ آپ بتائیے. ظاہر ہے یہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے اس کو اتنے سارے پیسے اس ترکش کو دیے تھے کہ وہ مجبور ہو گیا کہ اس نے جو ہے یہ چیز کرنی تھی. تو مجھے یقین ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور نہیں آئیں گی تو میں ہوں نا، اور اگر آ رہی ہیں تو ویل ڈن. اور کچھ پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. باقی گھر کی ویڈیو میں ڈالوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور کوئی
वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह, आप देखते रहिएगा। पापड़ बड़े बेले, मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गया था, बीमार भी हो गया था, मेरी टांगों में दर्द हो गया था, मेरी बॉडी ने जवाब दे दिया था। मैं वो पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं यहाँ इस्तांबुल में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। ये धक्के हमने खाए, आप नहीं खाओ, आपको नहीं होने चाहिए धक्के। आप पैसे खर्च कर रहे हो ना, तरीके से करो, कम से कम मेहनत बच जाए आपकी, ख्वारी बच जाए आपकी, तकलीफ़ ना हो, आप हॉस्पिटल ना पहुँच जाए मेरी तरह या मेरी फैमिली की तरह परेशान ना हो। इतना तो कर ही सकते हैं ना। पैसा तो खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, कहीं कम से कम ये ना हो आप भी मेरी तरह कहीं हॉस्पिटल पहुँच जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। लेकिन फॉलो करें, समझे बात को, तो इंशाल्लाह आपको पैसे तो खर्च होंगे। आप यहाँ इस्तांबुल आ रहे हो, आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन आपकी कम से कम थोड़ी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपकी थोड़ा नुकसान कम हो जाए। फिज़िकल बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल तो होगा, बच नहीं सकते। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ हकीकत, सच्चाई। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। मिलेंगे कुछ और वीडियोस में भी मिलेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह बैठे बैठे नहीं, घूमते फिरते मिलूँगा अब। बाय बाय।